नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम हल्दी की आउटलुक की बात करें। हल्दी में वापस हम वीडियो इसलिए लेके आए हैं कि पिछले हफ्ते की जो बड़ी गिरावट थी उसके बाद हमने देखा कि सभी का सेंटीमेंट वापस खराब होता हुआ दिखाई दिया। कुछ ऐसे चार्ट्स आने लग गए जो बताते हैं कि 10,000 का भाव हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, हल्दी 7,000 भी आ जाएगी, इसलिए निकल जाना चाहिए। पैनिक क्रिएट हो गया था। बट मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप फंडामेंटल पे स्टिक होंगे तो देर तो होगी, लेकिन आप हमेशा सही ट्रैक पे रहोगे। तो देखते फिर से हम एनालाइज करते हैं, कहीं पे कुछ गलती हो रही है तो हम पता चले। देखिए, कोई भी आदमी सही नहीं होता है, कुछ ना कुछ छूटती है। तो मैं बार बार में जब ये सेशंस लेता हूँ तो कोशिश यही रहती है कि कहाँ हम गलत हो रहे हैं उस चीज को समझे। तो सबसे पहले हम प्राइस परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो हम जानते हैं प्राइस परफॉर्मेंस में क्या हुआ। पिछले एक हफ्ते में 7% की बड़ी गिरावट आ गई। जनवरी से अभी तक 5.5% की गिरावट, पिछले एक साल में 8% की गिरावट। तेजी, यस, जून में हमने देखी थी कि प्राइस 20,000 का लेवल देखा था, बट जून के बाद से कंटिन्यू हमने कंसिस्टेंटली फॉल देखा। और खास करके पिछले हफ्ते की 7% की गिरावट है, वो मार्केट में एक दबाव लाते हुए दिखाई दी। और हो क्या गया अचानक से मार्केट में 7% की बड़ी गिरावट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ फंडामेंटल पॉइंटर्स है, जो क्या क्या फैक्टर्स है वो हमें नजर में रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो क्यों गिरावट आई, तो गिरावट के क्या क्या कारण थे वो हम देखते हैं। सबसे पहले है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के अंदर हमने देखा कि जिस ढंग से तनाव बढ़ा था, ये कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की डिमांड को इम्पैक्ट दे सकता है। और जनरली हम देखते हैं जब भी ऐसी लड़ाई वाली सिचुएशन आती है तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स में तो हम सभी कमोडिटीज पे प्रेशर पड़ते हुए देखा है। और उसी के चलते आप पिछले हफ्ते देखो, चाहे गवार हो, चाहे कॉटन हो, चाहे मसाले हो, कैस्टर हो, सभी में हमने दबाव आते हुए देखा। तो उसी के चलते हम जीरे में हल्दी में भी देखा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है खराब है। अब तक क्यों प्राइजेस 3 महीने में 17% का फॉल है, क्योंकि सोइंग बढ़ी थी। सोइंग कितनी बढ़ी थी? 35% के आसपास की सोइंग बढ़ते हुए दिखी थी, जिसका हमने रिफ्लेक्शन भी मार्केट में बनते हुए देखा और एक बड़ा फॉल भी आता हुआ देखा। क्यों? क्योंकि इस बार बरसात अच्छी थी। क्या हमेशा के लिए अच्छी थी? नहीं। इस बार बरसात काफी ज्यादा खराब भी हुई है, जिसके चलते 10 से 15% का वाटर लॉगिंग की वजह से अप्रोक्सीमेटली डैमेज भी बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बरसात, एक्सपोर्ट डिमांड कंसर्न, सोइंग का एरिया बढ़ना और डिमांड एज ऑफ नाउ नहीं थी मार्केट में, जिसकी वजह से अब तक गिरावट थी। कुछ थ्रेट है क्या आगे? बिल्कुल है। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा? और ये सब पिछले साल से ज्यादा आएगा। ठीक है, हम बाद में देखेंगे कितना। अच्छा, महाराष्ट्र में कितना इंक्रीज हुआ एरिया? सब 30-35% से ज्यादा। ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 35% है। बट कुल मिलाकर अभी भी हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले 20 से 25% का सोइंग का एरिया बढ़ा है। जो हम 35% बोल रहे थे, अब अगर आप 20%, 25% भी पकड़ोगे तो पिछले साल के मुकाबले 25% बढ़ा है। ठीक है। थोड़ा सा एक्सपोर्ट को लेके कंसर्न्स है, रिसेशन है, ये संबंधी है। लेकिन पॉजिटिव कहाँ पे है? तो पहला है कि इस बार जो सितंबर मंथ में बरसात पड़ी थी वो सीवियरली हाई थी, जिसकी वजह से एरिया अंडर कल्टीवेशन में लगभग 10% का फॉल हुआ है। अब देखिए, जब यील्ड के लॉसेस की बात करते हैं तो होता क्या है, हम देखते हैं ये क्रॉप है। जब यील्ड लॉसेस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं 20% क्रॉप खराब, तो ये कैप निकल गया। लेकिन ये 80% तो मेरे पास माल आएगा। लेकिन इस बार जो बरसात हुई है और जो मेरे को सुनने में मिला है और जो मैंने दो चार जगह देखा है, फोटोज वीडियोस, तो देखो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलता रहता है। बट अभी मैं औरंगाबाद भी गया, हुबली भी गया और 2-3 एरियाज में मैं ट्रेवल किया। तो वहां पे बताया जाता है कि जो जमीन होती है नदी किनारे, वो जमीन की जमीन गायब हो गई है, बाढ़ में निकल गई है, जिसके चलते हमने देखा कि जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है उसमें सीवियरली ड्रॉप है। अगर 10% का फॉल आता है तो हम देख सकते हैं जो 35% का हमने इजाफा देखा था सोइंग में, अब वो कम होकर 20 से 25% पे रह गया है। इससे हाई तौबा मचानी चाहिए? नहीं। क्यों? पिछले साल क्रॉप कितनी थी? 50 लाख बोरी की। अगर इसमें मैं 20% भी जोड़ता हूं, इसमें अगर मैं 20% भी जोड़ता हूं तो करीबन 10 लाख होता है। बराबर है। तो 60 लाख, मैं 60 की जगह 70 भी पकड़ता हूं
तो हमारा मैं बार-बार मैं कहता हूँ कि 75 लाख बोरी का डोमेस्टिक कंजम्पशन, 25 लाख बोरी का एक्सपोर्ट, 90 से 1 करोड़ बोरी का हमारा कंजम्पशन चाहिए ही चाहिए। और हमारे पास माल कितना आएगा? चलो 60 नहीं 70 लाख बोरी, कैरी ओवर 10 लाख बोरी का। तब भी सर 80-85 से ऊपर का सप्लाई नहीं रहेगा। अरे सर फिर गिरावट क्यों आ रही है? देखिए सेंटीमेंट का कोई तोड़ नहीं होता है। आज आप बैलेंस शीट मत देखिए और ट्रेड कीजिए। फिर आप अचानक से बोलोगे अचानक से मार्केट में तेजी क्यों आ गई? मंदी के कारण आप समझिए, पहले आप बैठिए एक और बैठकर एक-एक डिस्कस करिए। आप चाहिए तो चैट विंडो पे डाल के बताइए मेरे को। एक-एक सब्सक्राइबर जो भी है यूट्यूब पे मेरे, इनसे रिक्वेस्ट है आप मुझे 5 कारण मंदी के बता दीजिए। कि ये 5 कारण हैं मंदी के जो मुझे लगते हैं और अगर मैं कोई छूट गया होगा तो डेफिनिटली मैं उसको कंसीडर भी करूँगा। आप मुझे बताइए ये 5 कारण हैं जो मंदी कर सकती है। पहला कारण मैंने लिया ही है कि डिमांड नहीं है। अरे सर डिमांड चंचल है। इस बार रमजान भी जल्दी है। कैरी ओवर स्टॉक हमारा हैंड टू माउथ रहेगा। सोइंग ठीक है कम हुई है बट पिछले साल के मुकाबले सप्लाई हमारी टाइट रहेगी। साथ में जो मॉनसून एक्टिविटीज बढ़ी है उसकी वजह से एरिया में कमी, तो बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं, सिंपल आप 5 चीज पकड़ के चलिए। आप मंदी के 5 कारण बताइए, तेजी के 5 कारण मैं बताता हूँ। एरिया अंडर कल्टीवेशन में बढ़ा है लेकिन जो प्रोडक्शन आ भी जाएगा 70-80 लाख बोरी से नहीं रहेगा ज्यादा। सेकेंडली एक्सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट से इस बार ज्यादा रहेगा। ग्लोबल मार्केट में जीरा या धनिया जैसी सिचुएशन नहीं है कि चाइना ने बहुत ज्यादा उगा लिया, इंडिया के अलावा कोई ज्यादा मार्केट में नहीं। कैरी ओवर स्टॉक अगर हम बात करें तो स्टॉक टू यूज रेशियो में हमने 5.83% का फॉल देखा है जो दर्शाता है कि शॉर्टेज वाला पीरियड रहेगा। हाँ, सेंटीमेंट इसलिए बिल्डअप नहीं हो पा रहे मार्केट में सिवियर वॉलिटिलिटी की वजह से। कोई भी माल, अच्छा एक चीज सिंपल समझिए, पिछले साल हम 18-20 हजार के आसपास थे, ठीक है, ये भाव में कोई माल स्टॉक करके चलेगा क्या? नहीं। हाँ, अब 12.5 13 14 हजार के भाव आ गए हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली स्टॉकिंग की एक्टिविटी भी बढ़ेगी। रमजान भी इस बार जल्दी है, डोमेस्टिक मार्केट में 48 लाख शादियां है, सीआईटी की रिपोर्ट है। ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ के पॉइंट पलड़े भारी है एज कम्पेयर टू वीकनेस के। हाँ, प्राइजेस है, किसी की बात पे नहीं रुकते हैं और भी कुछ फंडामेंटल हो सकते हैं जो छूट गए हों मेरे से, लेकिन मुझे लगता है कि प्राइजेस जो अपन ने 12.5 12 800 के लेवल देख लिए वो जल्दी टूटते हुए नहीं दिखते हैं। आज भी मार्केट एकदम फ्लैट है। अक्टूबर वाइदा 13,600 का भाव है। दिसंबर वायदे पे नजर रखो जो 14,100 का भाव है, तो दिसंबर मुझे 13,000 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखता है। हायर साइड पे डेफिनेटली प्राइजेस एक अच्छी खासी रैली देखेगी जो हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखते हैं। तो मुझे आप 5 मंदी के कारण बताइए, मैं उस पर भी रिव्यू करूंगा और आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा कि उसको कैसे हम एनक्लेट करें। वहीं अगर हम अराइवल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले साल के मुकाबले 19 में, 20 में, 21 में अगर अराइवल्स देखें हम लोग, तो अराइवल्स के अंदर काफी भरपूर कमी आई हुई है, जिसके चलते ही आप देखें 2023 अप्रैल से मार्केट में एक तेजी भी बनती है लेकिन थोड़ा सस्टेन नहीं कर पाए। तो घबराने की बात नहीं, यहाँ पे डबल बॉटम भी बना हुआ है, प्राइजेस में रिकवरी हम बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा ही हुआ है पिछले साल के मुकाबले। अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट के नंबर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट ही होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट धीरे धीरे आगे जाकर भी और इम्प्रूव होगा, जिसका प्राइस पे बेनिफिट ही मिलता हुआ दिखाई देगा। सीजनैलिटी की अगर बात करें तो अक्टूबर की सीजनैलिटी तो पॉजिटिव दिखाई दे रही है लेकिन नवंबर की सीजनैलिटी इसलिए खराब है कि पिछले 2 साल से हमने हल्दी के भाव में गिरावट देख पा रहे हैं। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर टेम्पररी एक तेजी रहेगी बिकॉज जो मानसून की एक्टिविटी के बाद अगर हम देखें तो प्राइजेस को एक अपलिफ्ट मिलना चाहिए, क्योंकि एरिया अंडर कल्टीवेशन की अगर बात करें तो वो बढ़ा जरूर है बट नेट इन हैंड अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं शॉर्टेजेस दिखाई देगी और बैलेंस शीट काफी टाइट है। ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करते हैं तो हमने रिसेंटली देखा था कि 28,000 का ओआई था जुलाई 2024 में, जब भाव करीबन 16,900 के आसपास था। सिंस देन हमने देखा कि ओआई के अंदर काफी ज्यादा फॉल था। आज भी अगर हम देखते हैं तो ओआई करंट मंथ में करीबन 9,500, दिसंबर मंथ में 8,100 और अप्रैल वायदा और प्रीमियम पे जब भी हम नेक्स्ट मंथ फ्यूचर अगर प्रीमियम पे देखते हैं तो दर्शाता है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। तो कुल मिलाकर अगर 17,600 के ओआई पे मैं खड़ा हूं और भाव लोएस्ट लेवल पे है तो ये मौका बनता है बाइंग की एक्टिविटी बढ़ाने में। अगर आपको क्लियरिटी नहीं आती है तो एटलीस्ट शॉर्ट मत कीजिए, करंट लेवल से बाइंग एक्टिविटी बढ़ेगी। शॉर्ट करना बिल्कुल भी मना है, यहाँ पे फंडामेंटल बैलेंस शीट बहुत टाइट है।
टेक्निकल चार्ट को मैंने दो पार्ट पे डिवाइड किया, ये वीकली का बॉडी है एंड ये टेक्निकल इंडिकेटर। टेक्निकल इंडिकेटर में आरएसआई आप देखिए कि आरएसआई ओवरसोल्ड में चली गई थी, डबल बॉटम बनाकर अब आरएसआई ऊपर आने की कोशिश कर रही है। 50 के ऊपर आने पे हम देखेंगे कि आरएसआई एक पॉजिटिविटी दिखाती हुई दिखाई देगी। वहीं मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन में है, बिकॉज जब भी ये चॉपी इंडिकेटर ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिखता है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन और है, लेकिन ब्रेकआउट जल्द आ सकता है, इस पे ध्यान रखिए। वहीं मैकडी की अगर बात करूं तो मैकडी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ से एक पॉजिटिव कर्वेचर बनाने की कोशिश कर रहा है। कंफर्मेशन अगले 15-20 दिनों में आता हुआ दिखाई देगा। एक बार ये पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा तो हम एक अच्छी खासी रैली बनते हुए देखेंगे, तो शॉर्ट की कोई जगह नहीं है। टेक्निकल चार्ट्स पे भी देखें तो मैंने पहले भी बताया था कि 13,400 के नीचे प्राइजेस जाएगा नहीं, क्योंकि ये मल्टीपल सपोर्ट है। 2023 से अगर हम देखते हैं तो ये लेवल का सपोर्ट ले चुका है। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ 13,400 के नीचे भी जाता हुआ दिख रहा नहीं है, जिस ढंग से मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सपोर्ट ले रखा है। हाँ, बड़ा कंफर्मेशन के लिए वी नीड टू ब्रेक 15,000। पहले हमने 14,840 का लो हाई देखा था। एक बार 15,000 के ऊपर प्राइसेस निकल जाता है, जो 61.80 का लेवल है, तो आप मान के चलिए ऊपर में 17,500 से लेकर 20,000 की तैयारी करेगा। बट टाइमिंग 15,000 का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है। 15 के ऊपर ही हम 16,000 से 17,400 तक का लेवल देखेंगे। तो कुल मिला के स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। हाँ, ईरान, इराक और ईरान, इजराइल, यहाँ पे जो कंसर्न चल रहा है उसकी वजह से सेंटीमेंट पिछले हफ्ता थोड़ा खराब ज्यादा हुआ था। बट सेक्टर्स अभी भी पॉजिटिव में है, बेच के काम नहीं कीजिए। 15,000 का लेवल टूटता है हल्दी में तो डेफिनेटली एक बड़ी रैली बनेगी। मल्टीपल बॉटम बन गया है 13,500 का, इसके नीचे प्राइसेस जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दिसंबर मंथ पे ध्यान दीजिए। सम अप करते हैं तो वीकली चार्ट के ऊपर आरएसआई 42 पे है, जैसे 50 के ऊपर निकलेगी तो ओवरऑल सेंटीमेंट और स्ट्रांग हो जाएगा। प्राइजेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ, वो पॉजिटिव फैक्टर है। मैकडी धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगा, एज ऑफ नाउ न्यूट्रल पे है। चॉपी इंडिकेटर बताता है कि टाइमिंग वॉलिटिलिटी कम है, बट आने वाले टाइम में वॉलिटिलिटी पॉजिटिवली बढ़ते हुए दिखाई देगी। ट्रेडर को सलाह है कि अगर हम अगले महीने की अगर बात करें, अभी अक्टूबर मंथ तो 13.5 या फिर हम बोल सकते हैं 13,500 के आसपास है, वहां पे भी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन दिसंबर ज्यादा अच्छा रहेगा। 14,000 पे लेके चलिए, 13,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में मुझे लगता है कि प्राइजेस जल्द आपको 18,000 तक का लेवल भी दिखा सकता है दिसंबर तक, इसलिए ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाली है। हल्दी के अंदर लेके काम करना चाहिए, बीच के काम मत कीजिए। कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है 500-700 रुपया ऊपर लेंगे, बट करंट लेवल से शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नए अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।